सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो पहला अपडेट है वो है कल यानी कि 7 जून की शाम को होने वाले गोवा मीटअप के बारे में। मैंने बहुत सोचा समझा, जाना, पता लगाया, बहुत सी लोकेशंस जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, बहुत सी अवेलेबल थी। तो यहां पे दोस्तों बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन निकल के आया है जो आप में से बहुत से लोगों ने सजेस्ट भी किया है, वो है गोवा में मीरामार बीच। तो ऐसे में दोस्तों शाम को 3:30 बजे मैंने टाइम फिक्स किया है, तो आप मुझे मिल जाइएगा मीरामार सर्कल से, जो बीच के एंट्रेंस है उस स्पॉट पे। मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा सही टाइम पे। आई होप कि बारिश ना हो, अगर हो तो कुछ और टाइम को शायद शिफ्ट करना पड़ेगा या कुछ और जो है वो वेन्यू चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जुड़े रहिएगा फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे। मैं वहीं पे आपको टाइमली अपडेट्स देता रहूंगा एंड काफी उम्मीद है कि कल शाम को आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगेगा। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है एप्पल की तरफ से। और आपको मालूम है कि जो WWDC के अंदर एप्पल ने क्या क्या अपग्रेड्स किए हैं, मैं इसके लिए 5 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख लो। आज सुबह सुबह मैंने करीब 7 बजे 5 वीडियोस एक साथ पब्लिश कर दी थी। यहां पे दोस्तों iOS 11 है, मैक OS हाई सियरा है, iPad Pro है, iMac Pro है, मैकबुक लाइनअप में कुछ अपग्रेड्स हैं। उसके अलावा एप्पल का जो AR किट है वो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अलावा यहां पे आता है एप्पल की तरफ से एक स्पीकर जो कि है HomePod। और बस यही है कुछ अपग्रेड्स। तो मुझे इतना पर्सनली मजा नहीं आया, लेकिन जो एप्पल का AR किट है ना, उसको देखते ही मतलब इतना अच्छा लगा कि भाई एक साथ एक सॉफ्टवेयर अपडेट से पूरे दुनिया भर में जितने भी आईफोन्स हैं सभी के सभी जो है वो इसको सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है कि आप ऑगमेंटेड रियलिटी को इतने बड़े स्केल पर रोल आउट करना चाहते हो, लेकिन इसके अलावा जो है वो इतना मजा नहीं आया बिकॉज मैं दिख रहा था एक नए मैकबुक के लिए जो सैडली मुझे नहीं मिला। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है कैस्परस्काई की तरफ से। और कैस्परस्काई लैब ने दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट एक शिकायत लगा दी है यूरोप में। वो ये बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ना अपनी मोनोपोली का फायदा उठा रहे हैं। यहां पे जो आपको मिलता है विंडोज डिफेंडर, उसको माइक्रोसॉफ्ट पुश कर रहा है, जिससे लोग जो है वो हमारा एंटीवायरस नहीं खरीद रहे हैं और ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट जो है वो चीटिंग कर रहा है। यार विंडोज प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडोज डिफेंडर माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट की जो मर्जी होगी वो करेगा। ऐसे में आप मतलब ये तो वो होगी केजरीवाल वाली बात कर रहे हो, आप एकदम शिकायत लगा रहे हो कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। लेकिन देखो क्या निकल के आता है इसका रिजल्ट सामने और माइक्रोसॉफ्ट इसका क्या जवाब देता है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है UPI पेमेंट्स को लेके। जब से दोस्तों पिछले साल जो है वो नोट बंद हुए थे हमारे देश में 8 नवंबर को, उसके बाद से आप सभी ने बहुत सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए होंगे। आप में से बहुत सारे यूजर्स ने UPI काम में लिया होगा। और अब दोस्तों यहाँ पे UPI पे लगने वाला है टैक्स। अगर आप करेंगे कोई भी ट्रांजैक्शन 10 जुलाई के बाद में, यहाँ पे अगर आप करेंगे 1 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक कोई ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे जो टैक्स है दोस्तों वो है 3 रुपए प्लस कुछ और टैक्सेस। अगर आप यहाँ पे किसी को पैसे भेजते हैं या रिसीव करते हैं, बेसिकली कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है बेसिकली भेजने वाले पे ही लगेगा, रिसीव करने पे शायद नहीं लगेगा, लेकिन पता नहीं डिटेल्स क्या है इसकी। तो यहाँ पे दोस्तों टैक्स है वो होने वाला है 5 रुपए प्लस टैक्सेस, 25,000 से 1 लाख रुपए के बीच में। तो ये स्टार्टिंग में रोल आउट करने के लिए इनिशियली आपको टैक्स फ्री बेनिफिट्स मिले थे, लेकिन अब यहां पे आपको इसमें भी टैक्सेस देने पड़ेंगे। दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है वॉइस हैकिंग को लेके। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जैसे कि आप यूज करते हैं फॉर एग्जांपल सिरी, गूगल नाउ, गूगल असिस्टेंट या ऐसे दोस्तों कोई भी अगर आप ऐसी ऐप काम में लेते हैं, तो यहां पे जो डेटा है अगर वो लीक हो जाए तो यहां पे जो हैकर्स हैं उनको सिर्फ आपके मुंह से निकली हुई कुछ ही मिनट्स की लाइंस चाहिए और उसके बाद में वो दोस्तों आपकी वॉइस को हैक कर सकते हैं। और ऐसे में अगर वो किसी को कॉल करते हैं तो वो सामने वाला इंसान ये मानने के लिए मजबूर हो जाएगा कि कॉल पे आप ही हैं। आपने देखी है ना वो मूवी डॉन 2 के अंदर वो डॉक्टर स्नाइडर बोल के वो जो पासवर्ड है वो अपना वॉइस वाला वो क्रैक करते हैं। तो यहां पे दोस्तों सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, वहां पे भी ऐसी हैक्ड वॉइस के थ्रू एक्सेस मिल सकती है। तो सोच समझे काम में लिया करो। बार बार ओके गूगल, हेलो सिरी बोलने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे आगे चल के खतरा है चारों तरफ। हालांकि आपको और मेरा क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे कौन हमारी वॉइस को हैक करे, क्या फायदा उठा लेगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है एंड्रॉइड की तरफ से। और आपको एंड्रॉइड में दोस्तों अभी अगर आप यूज करते हैं नेक्सस या फिर पिक्सल फोन, तो मिलने लग गया है जून का सिक्योरिटी अपडेट। और यहाँ पे जो पिक्सल डिवाइसेस के अंदर कुछ इश्यूज थे फ्रीजिंग वाले, वो फिक्स कर दिए हैं, लेकिन बाकी डिवाइसेस में कब आएगा सिक्योरिटी अपडेट नहीं मालूम। हमको तो एंड्रॉइड अपडेट नहीं मिलता, सिक्योरिटी अपडेट तो बहुत ही दूर की बात है। सैमसंग वगैरह शायद कुछ प्रोवाइड कर देता है, OnePlus दे देता है। उसके अलावा तो आप मुझे बताओ, एक काम करो, जाओ अपने एंड्रॉइड फोन की सेटिंग्स में जाओ, अबाउट फोन में जाओ, सॉफ्टवेयर सिस्टम में, और वहां पे चेक करो कि आपके फोन में जो सिक्योरिटी अपडेट है वो कौन से महीने का और कौन से साल का है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है Oppo के R11 के लिए। ये तो सिर्फ फोन है, ये चाइना में लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर, 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज, और जो डिजाइन है वो है हूबहू iPhone 7 Plus जैसा।
मतलब कैसे कर सकता है यार कोई, वही एंटीना बैंड्स, वही कैमरा, वही फ्लैश, मतलब ये तो हद हो गई है। और यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो है 20 मेगापिक्सल का, जो रियर कैमरा है वहां पे है एक सेंसर 20 मेगापिक्सल का, दूसरा सेंसर है 16 मेगापिक्सल का, और बस सारा गेम है सेल्फी का। लेकिन एटलीस्ट एक अच्छा हार्डवेयर है तो इस फोन की तारीफ करनी पड़ेगी थोड़ी सी। जो बैटरी है थोड़ी सी कम है, जो कि है 2900 mAh की, और जो प्राइस है वो है इंडियन करेंसी के हिसाब से करीब करीब 32,000 रुपए के आसपास। थोड़ा महंगा है, अगर इंडिया में आता है मान लो 20-25 के आसपास तो ये एक अच्छा डिवाइस हो सकता है। फिर बस यही है ओप्पो की तो कंप्लीट कहानी। और यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट है वो आता है SpaceX की तरफ से। और SpaceX ने दोस्तों अपनी एक और स्पेसशिप को रीयूज किया है और पहुंचा दिया है सामान ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो यहाँ पे दोस्तों SpaceX का जो कंप्लीट प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा ही है कि हम रॉकेट्स को रीयूज कर सकते हैं, हम स्पेस क्राफ्ट को रीयूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम भी आगे डेवलप करें इसरो में कि हमारे जो रॉकेट्स हैं उनको हम रीयूज कर पाए, तो जो कॉस्ट है वो कितनी ज्यादा कम आ जाएगी। ऐसे में आपको बार बार नए रॉकेट्स डेवलप नहीं करने हर एक सैटेलाइट के लिए, वरना अभी तो जो रॉकेट बनाया वो वेस्ट हो जाता है ना, पूरा पूरा खत्म है रॉकेट। ऐसे में अगर आप उनको दोबारा लैंड करवा के रीयूज कर पाए तो वो कितनी कमाल की बात होगी। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है OnePlus 5 की फोटोज के लिए। और ये फोन की फोटोज नहीं है, ये फोन से क्लिक्ड फोटोज है। और यहाँ पे दोस्तों डेटा है उससे मालूम ही चलता है कि इस फोन में आपको मिल सकता है f1.8 का एपर्चर। ये पहले एक बार एक फोटो लीक किया था OnePlus ने, तो वहां पे भी देख के मिलता था कि जो फोटो है वो लो लाइट के थोड़ी सी ब्राइट निकल के आती है। तो शायद आपको इसके अंदर कुछ अच्छे ऑप्टिक्स मिलेंगे। और देखते हैं कि जो कैमरा है वो कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है अपकमिंग OnePlus 5 का। तो जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है वोडाफोन के एक मजाक के लिए। और यहां पर दोस्तों वोडाफोन ने अनवील किए हैं अपने रमजान प्लान्स। मतलब पहली बात तो ये कि पूरे देश में नहीं है और देश के अलावा किसी पूरे स्टेट में भी नहीं है। मतलब यूपी के अंदर भी सिर्फ वेस्ट यूपी में और उत्तराखंड में दोस्तों यहाँ पे आपको प्लान्स मिलेंगे जो हैं वोडाफोन के रमजान प्लान्स। और मतलब यार रिलीजन के नाम पे और आप ऐसे किसी फेस्टिवल के नाम पे अगर आप ऐसे मजाक उड़ाते हो तो ये गलत बात है। बिकॉज यहाँ पे प्लान्स जो एकदम घटिया है, वाहियात है। 5 रुपए आप दो तो आप 1 घंटे तक अनलिमिटेड 2G यूज कर पाओगे। मतलब मजाक लगा रखा है। 19 रुपए दो तो आप 3G यूज कर पाओगे। फिर यहाँ पे कुछ मंथली प्लान्स हैं और मतलब एकदम बेकार दोस्तों ये प्लान्स निकाले और पता नहीं क्यों निकाले और कौन को सब्सक्राइब करेगा। लेकिन ये है वोडाफोन का ऑफर और यहाँ पे बड़े ऐसे दिलदार बनते हैं कि हाँ भैया हम तो डेटा बांट रहे हैं, लेकिन कहाँ बांट रहे हैं, कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, वो सबको आपको मालूम ही है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है MIT की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों आगे चल के ये होने वाला है कि जो प्रोस्थेटिक्स है यानी कि दोस्तों जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं, अगर किसी का हाथ या किसी का पाँव नहीं है और दोस्तों अगर वो काम लेता है किसी आर्टिफिशियल लिम्ब को, तो वो अब और अच्छे से रियलिस्टिक फील देने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे मसल टिश्यूज को, जो कुछ बची हुई वेन्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के बाद में जो पेशेंट है वो वाकई में फील कर पाएगा कि हाँ यहाँ पे एक अटैचमेंट है और उस अटैचमेंट की जो एग्जैक्ट पोजीशन है। वरना अभी होता क्या है ना कि अगर किसी ने मान लो नकली हाथ है, नकली पाँव लगवाया है, तो वो दोस्तों बाद में उसको फील नहीं कर पाते हैं कि भाई पाँव जो है वो मेरा कहाँ जा रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है। लेकिन अब इसको फील कर पाएंगे, एक सेंसेशन जो है वहां से रिसीव होगा पेशेंट को। तो ये काफी कमाल की बात है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है आप सभी मुंबई रेजिडेंट्स के लिए। अगर आप सब्सक्राइबर हैं टाटा पावर के, तो यहाँ पे दोस्तों टाटा पावर ने अनवील किए हैं अपने कुछ नए पंखे, जो कि इनका नाम है गोरिल्ला फैन। और ये पंखा बहुत ही कमाल का है बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है ब्रशलेस डीसी मोटर, जो कि फुल स्पीड पे भी सिर्फ 28 वॉट की पावर को कंज्यूम करेगा, जो कि बहुत ही कमाल का पंखा है। जो आपको मार्केट में मिलते हैं बाकी 5 स्टार रेटिंग वाले, उनसे भी काफी ज्यादा एफिशिएंट है। और यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली घरों में ऐसा ही होता है कि देखो हम ना लाइट के बल्ब, ट्यूब लाइट्स, इनको तो हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हाँ यार ट्यूबलाइट जो है वो कितने वॉट की है, पावर सेविंग है या नहीं है, बल्ब कौन सा है, ये कौन सा है। लेकिन जो पंखा है ना उसको अपन इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों पंखा है उसकी मोटर होती है कई बार बहुत पावरफुल और वो बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे ये जो पंखा है ये मिलेगा डिस्काउंट में, 3500 रुपए की प्राइस है, आपको मिलेगा 1750 का। जाके ले सकते हैं, बिजली के बिल में कटौती होगी और ऐसे में आपको शायद मिलेगी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है ट्राई की तरफ से। और ट्राई ने ना थोड़ा सा इशारा किया है, थोड़ा सा छेड़ा है एकदम बाकी सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कि यहाँ पे आप ना अनवील करो 1 साल की वैलिडिटी वाले लंबे वाले प्लान्स। क्योंकि अभी दोस्तों आपको जो मिलते हैं डेटा वाले प्लान्स, उसमें ऐसा कोई भी प्लान नहीं है किसी भी कंपनी का जो आपको दे 1 साल की वैलिडिटी। और हालांकि ट्राई ने इस पर अप्रूवल बहुत पहले दे दिया था, लेकिन अभी भी एयरटेल हो, चाहे आइडिया हो, चाहे जियो हो, चाहे आपका वोडाफोन हो, किसी ने भी अनवील नहीं किया है। तो ट्राई कहता है भाई एटलीस्ट एक प्लान तो निकाल दो। डेटा आप जितना भी दे रहे हो 10, 20, 50, 100 GB, वो एटलीस्ट उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल की होनी चाहिए। तो ये देखते हैं कि आपको कहां से कौन सा कैसे पहला प्लान देखने को मिलता है। तो जो अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो है फोर्ड की तरफ से। और यहां पे फोर्ड ने पेटेंट किया है एक बहुत ही कमाल की सीट को, जिसको आगे चल के काम में लिया जाएगा ऑटोमोबाइल्स में। जहां पे होने ये वाला है कि मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसको जरूरत है व्हील चेयर की, जो ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों उनको अलग से व्हील चेयर कैरी नहीं करनी, वो इसी सीट पे बैठ सकते हैं। और जो सीट है उसमें दोस्तों नीचे कुछ मूविंग लेग्स टाइप का कॉन्सेप्ट है, जहां पे शायद वो अपने आप कार
कार से या किसी भी व्हीकल में जिसमें लगी है उससे बाहर आ जाएगी और बाद में शायद अपने आप चलने लगेगी। अब एग्जैक्टली इसमें डिटेल्स क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा ही कूल है और आगे चल के शायद आपको ऐसी सीट्स भी चारों तरफ देखने को मिल जाएं। तो यहाँ पे फाइनल अपडेट है वो निकल के आता है इन फ्लाइट वाईफाई को लेके, और इंडिया में अब ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, बिकॉज जितने भी सिक्योरिटी फर्म्स हैं सभी ने दी है ग्रीन सिग्नल कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब देखते हैं कि कैसे ही सामने से बस एक बार अप्रूवल मिल जाता है कंफर्म वाला, उसके बाद में आप भी अगर इंडिया में ट्रैवल करते हैं किसी फ्लाइट में तो यूज कर पाएंगे इन फ्लाइट वाईफाई को, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे और स्पीड जो है वो बहुत ही कम होती है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो बस यही था आज का अपडेट्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।